हेलो प्यारे भाइयों और बहनों को आर्ट्स बाय टीजीटी पीएचडी के तरफ से सादर प्रणाम। मेरे सभी भावी शिक्षकों के लिए ये चित्रकला, ये ललित कला से क्लास संबंधित वीडियो है जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। मेरा छोटा सा कंटेंट है, आप देखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम आज जानेंगे कि चित्रकला है क्या। एक्चुअली कला है क्या, कला का अर्थ क्या है, कला का परिभाषा क्या है, कला का उद्देश्य क्या है, कला का उद्भव कब हुआ था, कला कब से शुरुआत हुआ, कब तक चलता रहा। ये सारी चीज़ें हम जानकारी आपको देंगे। तो ये मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती हो उसे हम कला कहते हैं। आज सभी सोशल मीडियाओं पे या अन्य प्रकार के देख रहे हैं, सभी अपनी अपनी कलाएं एक सोशल मीडिया ऐप के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसे ही हम कला कहते हैं, साधारण शब्दों में कहा जा सकता है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। और ये कला का अर्थ क्या है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रकला, चित्रकला है क्या, चित्रकला क्या है, कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चित्रकला चित्रकला प्राचीन काल से चला आ रहा है। चित्रकला जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्रथम बार कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। प्रथम बार कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था और कला शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने सर्वप्रथम पहली बार अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। भरत मुनि ने कहा था कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कला ना हो, जिसमें कोई शिल्प ना हो, जिसमें कोई विधा ना हो, उसमें कोई कला ना हो। हर चीज़ में कला का प्रदर्शन है। जो भी आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप में एक कला है। आप लिख रहे हैं, सुंदर राइटिंग है तो उसमें भी एक कला है। आप बोल रहे हैं तो उसमें एक कला है। कोई नेता होता है, वो अपने भाषाओं के माध्यम से सबको प्रेरित करता है, वो भी एक कला है। हर कोई क्यों नहीं हो जाता है, तो वो अपनी कलाओं को निखारता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। चलिए ठीक है, इन्हें आगे चलते हैं। कला का परिभाषा क्या है, कला की परिभाषा के बारे में जानते हैं। कला की परिभाषा, चित्रकला दो आयामी दृश्य भाषा है जिसमें जिसके जरिए विचारों भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो हम उसे ही चित्रकला कहते हैं। और दूसरे माध्यम से इसमें आकृतियों, रेखाएं, रंग, टोन और बनावट जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया भी जाता है। जैसे आप लोगों के पास तो एक नॉर्मली मान लिया जाए चश्मा होगा, उसका बनावट पहली बार जो बनाया होगा तो ऐसे थोड़ी बना दिया होगा। उसका स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, धीरे 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 उसमें परिवर्तन किया होगा। ठीक, तो इस तरह हर तत्वों के हिसाब से अपना अपना इस्तेमाल करके वो, तो उसे ही कला कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये चीज़ है। इन तत्वों को इस्तेमाल करके सपाट सतह पर आयतन, स्थान, गति और प्रकाश की भावनाएं पैदा की जाती है।
जैसे हम 3D पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें देखते हैं लिखावट कुछ और होता है, लिखा कहीं और रहता है, उसकी परछाई आती है। तो उस पे हम लोग उसे ही 3D पेंटिंग या उसे परछाई या मतलब प्रकाश ही कहते हैं। कोई मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं अ, तो वो कल्पनाओं के द्वारा होता है, आगे चल के आएगा। तो ये था उसका परिभाषा। और अब चलते हैं इसका उद्देश्य क्या है, कला का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जानते हैं। कला का उद्देश्य, कला से हमें खुद को अभिव्यक्त करने और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है। ठीक। दूसरा है, कला से हमें अपने अस्तित्व पर चिंतन करने और अपने आसपास की दुनिया में अर्थ खोजने में मदद मिलती है। समझे? अपने अस्तित्व के बारे में और अपने दुनिया के आसपास के बारे में खोजने मतलब अर्थ खोजने के बारे में मदद मिलती है। कला से हमें उत्साहित, उत्तेजित, शांत और मनोरंजन मिलता है। आप जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है इसके लिए, जैसे आप मूवी देखते हैं तो कोई कॉमेडी उसे ही हास्य नाट्य कहते हैं, जो कलाओं के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। ठीक। ये उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बिंदु है। इसके बाद कला से हमें शिक्षा मिलती है। आप कोई ऐसी मूवी देखते होंगे जिसमें आपको प्रेरित करती है। जैसे कि एक मूवी है शादी में ज़रूर आना, उसमें आप देखेंगे उसमें एक चीज़ आपको कुछ प्रेरित करने वाली वो एक कहानी एक बनी है, उसमें मूवी बनी है, तो वो देखिए। और ये एक अभी हाल ही में रिलीज हुई है सरफिरा, वो देखिए। ये सब कलाओं से हमें शिक्षा मिलती है। कला से तनाव दूर होता है। आप जब चित्र बनाते हैं तो आपका फोकस जो है बिल्कुल चित्र पे ही रहता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें तनाव दूर होता है। आप जो है सारी दुनिया का चिंताएँ छोड़ देंगे, आप उसी को बनाएँगे या जो भी सोचेंगे वही चीज़ बनाएँगे। ठीक। दूसरा ऑप्शन है, कला से हमारी कल्पना अभिव्यक्त होती है। हम कल्पनाओं के द्वारा भी हमें चित्र बनाते हैं, सोचते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। कला का इस्तेमाल अनुष्ठानों, प्रदर्शनों और नृत्यों में सजावट या प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। ठीक। कला का इस्तेमाल राजनीतिक परिवर्तन लाने, समाज के किसी पहलू पर टिप्पणी करने या किसी विशिष्ट भावनाओं या मनोदशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को इसके पहले भी बताया हूँ कि जैसे नेता है, वो अपनी भाषाओं से ही हर किसी को मोटिवेट करता है, अपने तरफ करता है। तो ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। कला का इस्तेमाल राजनीति परिवर्तन, वो आप अगर वो कोई प्रत्याशी अगर मतलब बात करने में काफ़ी अच्छा है तो मोटिवेशन अच्छा देगा आपको, तो आप उसके तरफ अट्रैक्टिव होंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है उसके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। बस इतना ही है। आप लोग ये आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ये क्लास मेरी पहली है, अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चैनल आर्ट्स बाय DGT PhD ये आप लोगों के लिए है, सिर्फ कला वर्ग के लिए ही है। इस पे आगे मैं और भी वीडियो डालूँगा, लेकिन अभी मतलब फ़िलहाल इसी पे मैं डालूँगा, क्योंकि कला वर्ग से ये विद्यार्थी बहुत सोचते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब यूट्यूब पे बहुत कम क्लासेस मिलती हैं ये चीज़ के लिए। तो मैं ख़ास करके ये देखते हुए ये क्लास डाल रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड
धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।